नमस्कार दोस्तों, आज का हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। यह चर्चा का विषय फिलहाल है, वर्तमान में चर्चा में है कि हम लोगों के भारत का एक राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और यह बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को लेकर के आया जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति शासन के बारे में नहीं जानकारी है। जिन्हें जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए वीडियो है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन आखिर ये होता क्या है, इसको कब प्रभावी बनाया जाता है, राष्ट्रपति किसी देश में राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब क्या होता है। अब राष्ट्रपति शासन क्या देश में लगाया जाता है या सिर्फ राज्य में लगाया जाता है या किसी भी कहा जाए कि सीमित क्षेत्र के लिए होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन से आखिर होता क्या है, इसको लगाने से क्या क्या से रूल नियम इसमें बदलाव आ जाते हैं उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। अर्थात जब किसी राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या भंग हो जाती है या किसी भी प्रकार से सरकार गिर जाती है, तो राज्य का जो सरकार है केंद्र सरकार के अंतर्गत वो संचालित होने लगता है। यानी न राज्य का कोई मुख्यमंत्री होगा, यानी राष्ट्रपति का सीधा पावर आ जाता है किसमें, राज्य के अंतर्गत, यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में पूरी तरह से राज्य आ जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के नियम क्या है, यह कब लागू होता है, तो संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अब राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक आधार क्या है, इसका संवैधानिक आधार आखिर क्या है राष्ट्रपति शासन का, तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। अब यहीं से शुरू हो जाता है नियम। कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि यह किसी राज्य को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य, भारत के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार ही कार्य करे। संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने पर, अब यहां पर समझिए निगेटिव बात, नहीं करने पर यानी उसको अधिकार देता है, यानी उल्लंघन कीजिएगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। हालांकि बहुत सारे इसकी शर्तें आगे बताते हैं आपको। जैसे कि यदि जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है, तो केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र क्या करती है, जब 355 का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो केंद्र क्या करती है, 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्य के राजनीतिक मामले, वहां का राज्य सरकार की जो भी मामले होती है राज्य के अंतर्गत उसका हस्तक्षेप कर लेती है। यानी राज्य का अब जो भी क्रियाकलाप संचालित होगा, जो कुछ भी होगा, वो किसके अंतर्गत होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल, याद रखेंगे, राज्य आपातकाल
और इसके साथ साथ इसको संवैधानिक आपातकाल के भी नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन को आप राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी आप कह सकते हैं। अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो उद्घोषणा होती है उसका आधार क्या होता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है या नहीं कर सकती है, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ऐसा निम्न आधार कुछ नियम कुछ हैं जिसके आधार पर किया जा सकता है। कब कब हो सकता है? तो पहला, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राष्ट्रपति जो है शासन लागू हो जाएगा, तो पहला इसके कुछ नियम है, इसके आधार है। पहला आधार है वो कि राज्यपाल की सिफारिश पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी राज्य का, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट को लेते हैं, तो किसी स्टेट का मुख्य यानी कि मुखिया होता है, वो होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर संविधान के नियमों के खिलाफ जब जाने लगे, संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाकर के उसके नियमों पर नहीं चले, वो उसके संविधान के नियमों के आधार पर अपने राज्य की सरकार को नहीं चलाए, तो उसके लिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब क्या होता है, कब देखिएगा, सीएम जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं किसी राज्य के, वो इनका काम होता है राज्य के अंतर्गत सभी कार्यों को देखना, यानी राज्य के मुख्य होते हैं। लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए अगर कहा जाए, केंद्र सरकार के माध्यम से जो होते हैं, इनके ऊपर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं, अब इसको समझते हैं। यानी यह राज्यपाल के बारे में आप जानते होंगे, या आगे वीडियो हम बनाएंगे आपको बताएंगे। यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। और राज्यपाल के माध्यम से किसी राज्य पर डायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट जो होता है, क्या होता है, इस पर नजर रखी जाती है राज्य के ऊपर। ऐसा जो कुछ भी चीजें होती है वह सिर्फ और सिर्फ, यानी किसी भी राज्य का कोई क्रियाकलाप आपका सिर्फ राज्य में नहीं, इनडायरेक्टली रूप से देखेंगे, अगर नियम बाय नियम जाएंगे तो एक जिला में भी, जैसे देखिएगा कोई डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ होता है, अगर देखेंगे दो प्रकार से, एक क्राइम को देखने वाला और प्रशासन को देखने वाला। तो उस स्थिति में देखेंगे कि प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्राइम का देखभाल करने वाला कौन, तो आईपीएस यानी एसपी अगर कहा जाए जिला का। अब इसमें देखे तो ये आईएएस बन करके जाते हैं लोग। अब क्या देखिएगा कि ये जो सिलेक्शन होता है, ये केंद्र सरकार यानी यूपीएससी, ये आयोग है, इसके माध्यम से ये यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के आते हैं। यानी कि जिला के हेडक्वार्टर में जो होता है डायरेक्ट नियंत्रण देखिएगा केंद्र सरकार का यहां पर है, लेकिन इनके सहयोग के लिए इनके नीचे तो देखेंगे कि एसडीएम, डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। हालांकि ये भी चर्चा का विषय नहीं है, हम इसलिए आपको बताने के मेरा मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार इनडायरेक्टली और डायरेक्ट रूप से देखिएगा कि राज्य के एक एक गांव, एक एक पंचायत तक उनका किस प्रकार से नियंत्रण होता है और किस प्रकार से उन चीजों को देखते हैं। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कुछ नियम है, कुछ आधार है, जिसमें सबसे पहला है राज्यपाल की सिफारिश पर। जैसे कि हम बताएं कि अगर मान लीजिए कि राज्य संविधान के नियमों के खिलाफ जब जा रहा है, तो वहां का मुख्यमंत्री तो बताएगा नहीं कि हम उसके खिलाफ हैं।
अब राज्यपाल क्या करेगा, उस चीज को देख करके राष्ट्रपति से वो क्या करेगा, सिफारिश करेंगे। यानी राष्ट्रपति के विवेक पर राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना भी हो सकता है। अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं भी करे, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस राज्य में संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, राज्य सरकार द्वारा संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 365। यानी राज्य कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि हम जो निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों का पालन करने में राज्य विफल है, तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। अब एक और क्या है, एक तो राज्यपाल की सिफारिश, राष्ट्रपति का स्वविवेक, अब एक है संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। मतलब कि यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के भंग होने पर भी की जा सकती है। ये तो राज्य की बात थी कि राज्य संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, राष्ट्रपति के बातों का उल्लंघन कर रहा है, तो एक तो मामला राज्य के लिए था। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि केंद्र में जो संसद के दोनों सदन कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहां पर बात हो रही है किसकी, लोकसभा की। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के भंग होने पर भी की जाती है या यदि लोकसभा के बिना किसी अनुमोदन को के 2 महीने के भीतर भंग हो जाती है, तो यह लोकसभा के पुनः बनने तक आहूत होने के 30 दिन के बाद तक वैध रहती है। यानी लोकसभा भंग हो जाती है, किसी अगर भारत का लोकसभा भंग हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, बशर्ते किस अवधि के दौरान राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दे। राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने या बढ़ाने के लिए संसद में साधारण बहुमत किसके आधार पर, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए। अब बात आती है कि राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लागू हो जाता है तो कितने अवधि के लिए लगता है, कितने समय के लिए लगता है। तो राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में शुरुआत में 6 महीने तक रहता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक रहता है, जिसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद यदि मंजूरी दे दे तो इसको बढ़ाते बढ़ाते 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संविधान बीच में एक संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की अनुमति केवल तभी देता है, इसमें संविधान में लिखा हुआ है, जब राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या राज्य के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की जब स्थिति जब हो जाती है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब एक और बात है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कठिनाइयों के कारण राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते। यानी एक प्रमुख कारण भी है, एक भी अनुमति तब देता है, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है
कि कठिनाइयों के कारण कोई समस्या आ गई हो और राज्य के विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है, यानी विधानसभा भंग हो चुकी है। मैंने शुरू में ही बताया कि विधानसभा यदि भंग हो गई है या विधानसभा का चुनाव में यदि विलंब हो गया, काफी विलंब हो गया, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं कि 67वां संशोधन अधिनियम 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 और 68वां संशोधन अधिनियम 1991 में क्या हुआ कि 1991 पंजाब में उग्रवाद के दौरान राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक अवधि हेतु बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। इसका प्रभाव क्या होता है राष्ट्रपति शासन का, कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। साधारण नहीं, असाधारण मतलब बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है राष्ट्रपति को। क्या क्या होती है, तो पहला कार्यकारी शक्तियां, इस बात करके आप लिख सकते हैं कि कार्यकारी शक्तियां मिल जाती है। जैसे कि राज्य के कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उनकी ओर से प्रशासन के कार्य करते हैं तथा मुख्य सचिव और नियुक्त सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। एक विधायी शक्तियां भी मिल जाती है। वो क्या है, यानी कि राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तथा संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है या राष्ट्रपति या किसी निर्दिष्ट निकाय को कानून बनाने का अधिकार सौंपती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त न कर दिया जाए। अब एक और इसमें होता है वित्तीय नियंत्रण, यानी कि राष्ट्रपति राज्य समेकित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकता है जब तक कि उसे संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। निरसन क्या है इसका, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में या देश में ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या हो सकता है। तो कुछ पुराने मामले हैं, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। एक मामला था 1994 का, एस.आर. बम्बई केस 1994। एस.आर. बम्बई केस 1994 का मामला था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला उस समय सुनाया था कि अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है और राज्य सरकार की बर्खास्तगी राज्यपाल की राय पर नहीं बल्कि फ्लोर टेस्ट के आधार पर होनी चाहिए। एक और उस समय मामला आया था, एक सर्बानंद सोनोवाल केस 2005 का यह मामला है कि अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ा दिया गया जिसमें संघ को राज्य शासन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए व्यापक कार्रवाई करने की सक्षम बनाया गया। 2006 का एक और केस था, रामेश्वर प्रसाद केस 2006। इसमें फैसला आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा को बिना शक्ति परीक्षण के भंग करने की निंदा की तथा अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग की आलोचना भी की। अनुच्छेद 356 का उपयोग जो होता है दल बदल जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता है, यानी दल बदल की स्थिति जब आती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 361 के तहत अभिरक्षा न्यायालय को
कार्यवाही की वैधता की समीक्षा करने से नहीं रोका गया। अब इसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कौन क्या क्या सिफारिशें होती हैं, कौन कौन सिफारिश कर सकता है और कब कब सिफारिश के। एक आयोग था सरकारिया आयोग 1987 में एक आयोग बना, कौन, सरकारिया आयोग 1987। इसने क्या कहा कि इसने अनुच्छेद 356 का संयमित प्रयोग करने की सिफारिश की और कहा कि इसका प्रयोग यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 356 का प्रयोग केवल एक अंतिम उपाय है। उसके बारे में कहा कि यानी कि जब राज्य की संवैधानिक विफलता को हल करने के लिए सभी विकल्प विफल हो जाएं तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। एक पुंछी आयोग बना 2010 में, उसने कहा कि अनुच्छेद 355 और 356 के तहत स्थानीय आपातकाल प्रावधानों का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत किसी जिले या उसके कुछ हिस्सों में 3 महीने तक के लिए राज्यपाल शासन की अनुमति दी गई। ये पुंछी आयोग 2010 का है ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, उसको शॉर्ट में कह सकते हैं NCRWC 2000, इसने कहा कि अनुच्छेद 356 को हटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग संयम से तथा केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। यदि चुनाव नहीं हो सकते तो आपातकाल के बिना भी राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। एक इसमें था कि अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, ये क्या है समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट विस्तृत और व्याख्यात्मक होनी चाहिए। इसके बारे में कहा कि राज्यपाल अगर मान लीजिए कि अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है तो उसके बारे में कहा गया है कि जो सिफारिश है, रिपोर्ट जो है, बिल्कुल विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप से होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले संबंधित जो राज्य है, जिस राज्य में मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होने वाली है, तो उसको सबसे पहले राज्य को क्या किया जाता है कि पहले उसको चेतावनी दी जाती है। कुछ कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी सबसे पहले उस राज्य को केंद्र द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि आप अपने जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उसमें आप बदलाव कीजिए, या उसके अनुसार यथा स्थिति जो अगर कहा जाए उसमें यदि आप संविधान के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं तो उसमें जल्द ही जल्द संविधान के नियमों के अंतर्गत आइए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी राज्य को पहले चेतावनी दी जाती है। राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात आती है ये तो राष्ट्रपति शासन की। वर्तमान स्थिति जो है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का, अभी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है हाल ही कुछ ही दिनों पहले, और इसका उद्देश्य क्या है, तटस्थ शासन सुनिश्चित करने के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं राजनीतिक संवाद को सुविधाजनक बनाकर स्थिरता बहाल करना है। हालांकि पिछले न्यायिक फैसलों और आयोगों की सिफारिशों में राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने तथा संघवाद को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 के सतर्क एवं काम उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यानी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है मणिपुर में, थोड़ा सा 2 मिनट उसको भी समझ लेते हैं, आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए चीज है। यानी केंद्र सरकार ने संविधान क्यों लागू, यानी कहने का मतलब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, तो बात करते हैं यहां पर मामला क्या था। सबसे पहले तो आप ये समझ चुके हैं, यानी कि केंद्र ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया है। मणिपुर में जो हो रहे काफी दिनों से जो संघर्ष जो वहां पर चल रहे हैं,
उसको सुलझाने में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है कि मामला को उसको दबाया जाए और मामला को सुलझाया जाए। क्योंकि चूंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, वहाँ के विधानसभा भंग हो चुकी, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में आप तो भली भांति समझ चुके होंगे, यानी इससे ज़्यादा प्रश्न जो लगभग देखिएगा स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लगभग इसी के अंतर्गत हो सकते हैं। तो यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित आज का टॉपिक था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।